जय हिंद दोस्तों, सहनी जीएस क्लासेस में सबका स्वागत है। आज जो है हम पढ़ाने वाले कक्षा 6 का भूगोल अध्याय 1 चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए हम यहाँ लिख रखे हैं सौर मंडल में पृथ्वी। कल हम कराए थे खगोलीय पिंड और आज जो हम कराने वाले ध्रुव तारा। सौर मंडल और पृथ्वी के अंतर्गत ही आता है, ये चैप्टर के अंदर ही है ये नोट। और इसके अंतर्गत आता है ग्रह आते हैं, इसके अंदर सौर मंडल और आएंगे इसके अंदर कितने ग्रह होते सबको भी हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा समझा रहे हैं दोस्तों क्या है। तो ध्रुव तारा का जो है परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पे हम पहले से ही लिख रखे हैं। देखिए प्राचीन समय में क्या है, प्राचीन समय में जो लोग जो थे ना, तारों की सहायता से रात्रि के समय जो है तारों की सहायता से ही समय का निर्धारण करते थे दोस्तों। प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय में दिशा का निर्धारण जो है तारों की सहायता से क्या करते थे। अब जो है अलग अलग क्वालिटी वाला घड़ी पहन कर दिशा निर्धारण करता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो इसमें आ रहा है ध्रुव तारा। क्या है ध्रुव तारा? उत्तरी दिशा, जो उत्तर दिशा को दर्शाता है। उत्तरी तारा यहाँ हम लिख रखे हैं। देखिए दोस्तों, उत्तरी तारा जो उत्तर दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा कहलाता है। क्या बोल रहे हैं हम? ध्रुव तारा का परिभाषा सुन लीजिए। उत्तरी तारा जो उत्तर दिशा को दर्शाता है वो ध्रुव तारा कहलाता है। और ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है। समझ में आ गई? समझ गए बच्चों? ध्रुव तारा क्या होता है? हमेशा एक ही स्थान पे मौजूद होता है। ठीक है, ये ध्रुव तारा का परिभाषा देख लीजिए। उत्तरी तारा जो उत्तर दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता है या मौजूद होता है। ये हो गया ध्रुव तारा का परिभाषा। इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों ग्रह, प्लैनेट्स। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट ग्रह का परिभाषा देख लीजिए। हम बोलने वाले ग्रहों की परिभाषा तो हम बोलेंगे कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं। वे तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं। वो किसके सहायता से प्रकाशित होते हैं? तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाता है? ऐसे पिंड ग्रह कहलाता है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं। हम पहले से ही लिख रखे दोस्तों, वे तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाता है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाता है। ग्रह को ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं। ग्रह को ग्रीक भाषा में यहाँ पे हम लिख रखे, ग्रह को ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं। ग्रह को ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं। शब्दों से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमना। ये चारों ओर घूमना परिभ्रमक कहलाता है। और ये प्लेनेटाई शब्द होता है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। पृथ्वी भी एक ग्रह है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी घूमती है, परिभ्रमण करता है, परिभ्रमण करते पृथ्वी। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी अपना प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। पृथ्वी अपना प्रकाश एवं ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है। वो जो है पृथ्वी अपना प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? तो हम आंसर देंगे सूर्य से प्राप्त करती है। क्लियर है दोस्तों? अभी जो हमने बताया ग्रह और ध्रुव तारा दोनों का इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। और आगे जो आ रहा है इसके अंतर्गत सौर मंडल को परिभाषित करेंगे। इसको बॉस करेंगे, पहले कर लेते हैं। लिख लिए सब? सौर मंडल
अब जो है सौर मंडल स्टार्ट कर दिए हैं। सौर मंडल का परिभाषा देखिए। सौर मंडल, सौर मंडल क्या है? सूर्य कोमा है, 8 ग्रह, उपग्रह, उपग्रह क्या होता है? चंद्रमा उपग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, क्या बोल रहे हैं? जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। क्या बोले हम? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। ठीक है। सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य है, क्योंकि पूरे सौर मंडल को जो है प्रकाशित करने वाला जो है सूर्य से ही, सूर्य ही एक ऐसा स्रोत है जो पूरे सौर मंडल को प्रकाशित करता है। इसमें आ रहा है सबसे पहले सूर्य। अब सूर्य को समझ लेते हैं क्या है। पहले ये समझ लेंगे कि सूर्य जो है सौर मंडल को एक ऐसा एक मात्र है, सूर्य ही जो है पूरे सौर मंडल को प्रकाश देता है। ठीक है। अब इसमें आ रहा है सूर्य। सूर्य को भी समझ लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी बिल्कुल सेंटर, यानी बीच में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। सूर्य बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य जो है बहुत बड़ा है और यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव, यहाँ देखिए, इसका खिंचाव इससे सौर मंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हम इसमें भी बोले थे, सौर मंडल में यही लाइन बोले थे। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। समझ गए दोस्तों? हम क्या बोले हैं? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये लगभग में, फाइनल नहीं है, दूर है। अब इसमें आएगा ग्रह। ग्रह को अभी हम परिभाषित करेंगे। सौर मंडल हो गया, सूर्य हो गया, ग्रह को करेंगे। समझ गए दोस्तों? ये बिल्कुल क्लियर है। जिसको समझ में आ रहा है कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अभी हम इसमें लिखने वाले हैं ग्रह। ग्रह, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? सौर मंडल में 8 ग्रह। हम लिख रहे हैं हमारे सौर मंडल में, सौर मंडल में 8 ग्रह है। 8 ग्रह। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, ये भी लिख सकते हैं। और हमारे सौर मंडल में सूर्य के दूरी के हिसाब से, सूर्य के दूरी के हिसाब से वे हैं। सबसे पहले कौन आता है? सूर्य के दूरी के हिसाब से वे हैं। तो ग्रहों की संख्या हम लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या आता है? बुध आता है। बुध, फिर शुक्र, फिर आती है पृथ्वी। क्या लिखे हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी। अब लिखेंगे मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस,
तथा नेपच्यून। देखिए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। सूर्य के दूरी के हिसाब से वे है। सूर्य के दूरी के हिसाब से है, पहले आता है, सबसे पहले आता है सूर्य के दूरी के हिसाब से बुध, दूसरा आता है शुक्र, तीसरा पृथ्वी, और फिर चौथे मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये 8 ग्रह जो हमारे सौर मंडल में मौजूद है, और ये सारे जो है सौर मंडल के जो भ्रमण करते रहता है। ठीक है, ये हो गई दोस्तों। हम वीडियो को यहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। हम आपका वेट करेंगे कमेंट पे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय।